करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 सर्कल। इसकी एक्सरसाइज 10.5 से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले एग्जाम्पल नंबर 5 ये करना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो ये आपका एग्जाम्पल है इसमें हमें क्या कहा गया है कि दो वृत्त हैं, वो आपस में काट रहे हैं, काट रहे हैं ना वृत्त। यहाँ पर ए और बी बिंदु का नाम दे दिया मैंने, जहां पर ये काट रही है। अपनी अपनी बुक्स में देखो, फिगर को देखो अपनी बुक्स में। हमने ये सिद्ध करना है कि ये जो है सीडी देख लो आप कहाँ है पॉइंट्स, ये एक रेखा पर स्थित है कि बी रेखाखंड डीसी पर स्थित है। हमने ये सिद्ध करना है कि ये जो बी पॉइंट है ये रेखाखंड किस पर है, सीडी पर। कल मैंने आपको एक प्रमेय करवाई थी कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, करवाया था ना। उसका क्या मतलब है कि ये हमें व्यास दिए हुए हैं एडी और एसी। अगर ये व्यास है तो इसका इधर वाला पार्ट ये वृत्त है। वृत्त का व्यास का मतलब क्या होता है, जो केंद्र से गुजरती है रेखा, है ना। तो इसका इतना पोर्शन अर्धवृत्त होता है। ये वाला पोर्शन क्या है, अर्धवृत्त। जो केंद्र से लाइन जाएगी वो सर्कल को दो भागों में बांट देगी, है ना। तो इसका मतलब ये आधा भाग हो गया, इसको क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। इसको क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। और कल हमने प्रमेय की थी कि अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण। ध्यान नहीं, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये है आपका व्यास, हमें ये दिया हुआ है कि एडी और एसी क्या है, व्यास है वृत्त के। अगर एडी व्यास है तो एडी इधर वाला पोर्शन, अब इस वृत्त का देखो, ये वाला पोर्शन इतना अर्धवृत्त हो गया ना ये। अगर एडी व्यास है तो ये वाला पोर्शन अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है, समकोण। इसका मतलब एबीडी कोण कैसा होगा, 90 डिग्री का, है ना। और ऐसे ही इस वृत्त के अंदर देखो, इस वृत्त में एसी व्यास है ना। अगर एसी व्यास है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का समकोण, ठीक है। ये मैं निशान लगा रहा हूं यहाँ पे। अब आप क्या लिखोगे, एडी तथा एसी व्यास है, ठीक है। इसीलिए एंगल एबीडी तथा एंगल एबीसी बराबर में 90, ठीक है। क्यों, आपने रीजन लिखना है, क्योंकि ये क्योंकि का साइन है, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल, इन दोनों को ऐड करना, एबीडी प्लस एबीसी, इसीलिए 90 जमा 90 180। अब जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो रेखा कैसी होगी, सीधी रेखा होगी ना। क्योंकि 180 डिग्री का कोण हमने जब बनाया था तो कैसा बना था, सीधी रेखा, है ना। तो इसका मतलब मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों कोण मिलकर क्या हो गए हैं, 80 डिग्री। इसका मतलब बी किस पर है, सीधी वाली रेखा पर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इसका क्या मतलब है, बी रेखाखंड बीसी पर, सीडी पर स्थित है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि ये एक सरल रेखा है, ये सिद्ध करो, या ये पूछा जाए कि कोई बिंदु इस रेखा खंड पर है, तो आपने यही प्रूव करना है कि वहां का एंगल क्या है, 180 डिग्री। समझ आ गई। स्टॉप। 5 एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ो। ये आपको आकृति दी हुई है आपकी बुक्स में, उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C, A, B और C इस प्रकार है कि BOC आपको कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और BOA कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री।
अब ये कह रहे हैं यदि चाप ABC के अतिरिक्त, ये चाप हो गई, इसके अतिरिक्त कोई और बिंदु ले लिया वृत्त पर D, ठीक है। ये कह रहे हैं हम ADC ज्ञात करें, यानी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब इन सम्स को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना यहाँ पर, तो आपको घर जाकर कोई मुश्किल नहीं है। देखो हमने ये वाला एंगल निकाला, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि केंद्र पर जो एंगल बनता है ना, उसी चाप द्वारा, अब ये चाप कौन सी है, ये ABC चाप दिख रही है आपको, ABC चाप यहां से लेकर यहां, ये चाप है ना, ये चाप ये वाला एंगल भी बना रही है, बन रही है ना, ये दोनों एंगल इसी चाप के अंदर आ रहे हैं ना, ये वाले एंगल, ठीक है। अब इसी चाप के अंदर ये वाला एंगल आ रहा है, दिखाई दे रहा है सबको। अब ये वाली चाप जो है, ये वाले दोनों एंगल भी बना रही है और ये वाला एंगल भी बना रही है। और मैंने आपको कल एक प्रमेय करवाई थी, उसमें क्या कहा गया था कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। करवाई थी ना कल ये, जब मैंने तुम्हें कहा था ये चीज याद रख लो कि केंद्र वाला कोण हमेशा दूसरे वाले कोण के दुगना होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर एंगल AOC डबल होगा किसके, एंगल ABC, ठीक है, होगा। क्या लिखोगे इसका रीजन, क्योंकि किसी चाप द्वारा, ये आपने सारी प्रमेय लिखनी है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगना होता है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर उसी चाप द्वारा, वही चाप बना रही है ना, यहाँ लिख लेना, उसी चाप द्वारा बनाए गए कोण का दुगना होता है। नहीं लिखोगे उसी चाप द्वारा तो भी कोई बात नहीं, तुम्हें ये समझ में होनी चाहिए बात। अब AOC कितना है, AOC का मतलब AOB प्लस BOC, AOC का मतलब क्या है, AOB प्लस AOC। ये कितना है, AOB कितना है 60, BOC कितना है 30, ADC हमने निकालना है, ठीक है। ये कितना हो गया 2 ADC। अब ADC क्या से निकलेगा 90/2, कितना हो गया ये 41, ये आपका आंसर आ गया।